हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये है क्लास दूसरी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं दृष्टि की बुक से। तो अगर आप लोगों में से कोई नया है हमारे चैनल पे तो ये क्लासेस चल रही हैं इस बुक की। मैं एक बार बुक दिखा देती हूँ आपको। ये दृष्टि की यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बुक है जो खासकर पेट के लिए ही उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है, लिखी है। तो इसकी क्लासेस मैंने कल से स्टार्ट करी हैं, अभी एक ही वीडियो अपलोड हुआ है। उसके बाद आज ये और पर डे शाम को 7 से 9 के बीच में वीडियो आने वाला है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं। कल हमने दर्शन प्रवर्तक तक पढ़ लिया था, उसके बाद अब पढ़ेंगे आज हम धार्मिक आंदोलन। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों में छठी सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। तो सबसे पहले जैन धर्म दिया है। तो जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकरों के नाम एवं क्रम दिए हुए हैं, उनके प्रतीक चिन्ह। ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किसके प्रतीक चिन्ह थे, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ऋषभदेव या इनको आदिनाथ भी बोलते थे, ये पहले जैन तीर्थंकर थे। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल, सांड यानी वृषभ। अरिष्टनेमि 22वें, उनका प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ 23वें, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर 24वें आखिरी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 540 दिया हुआ है, में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिक्ष्वीर नरेश चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अड़ोजा था। अड़ोजा को प्रियदर्शना भी कहते थे तथा जामाली उनका दामाद था। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन विजेता, अहर योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन, जिन यानी विजेता, अहर यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जैन धर्म, जो ईसा पूर्व से भी आप लोग समझ सकते हैं, पहले जैन धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी जामाली बने। जैन धर्म के 5 व्रत हैं: अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। इनको अगर वर्ड ऐसे याद नहीं होते तो हम लोग ऐसे याद करेंगे। पहला जो व्रत था वो था हिंसा न करना, झूठ ना बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना और इंद्रिय निग्रह करना। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चले आ रहे थे तथा 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा है, ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। जैन जो संगीतियाँ हुई हैं वो टेबल वाइज दी हुई हैं। पहली जो जैन संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व दिया है, पाटलिपुत्र बिहार में। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन हुआ था इसमें, 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर।
द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी 513 या 526 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में हुई थी और जो इनके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया इसके परिणाम में। उसके बाद उनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। स्यादवाद या सप्तभंगी नय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला तथा दिगंबर नग्न रहने वाला। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए जैन दिगंबर कहलाए, यानी जो दक्षिण में गए वो दिगंबर कहलाए, तथा जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए यानी उत्तर भारत में ही रह गए, वे श्वेतांबर जैन कहलाए। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में तथा द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष क्रमशः स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण थे, जो हम इस टेबल में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या 46 है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे। 468 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 527 ईसा पूर्व है, में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी विष मिला दिया गया था। बौद्ध धर्म आ जाता है जैन के बाद। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी यानी वर्तमान में जो नेपाल में है वहाँ हुआ था। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए हुए हैं। जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। गृह त्याग जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, इसका घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति जिसको निर्वाण कहते हैं, इसका पीपल है यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है धर्मचक्र है, पहिया। मृत्यु का महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, स्तूप। गौतम के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उनकी माता महामाया कोलीय राजवंश से संबंध थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चाण था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम हुए। वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोध गया कहलाया। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में दिया, सारनाथ के ऋषिपत्तन में। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन हुए।
जिसमें से आजीवक संप्रदाय जिनके संस्थापक थे मक्खली गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजित केस कंबली, नित्यवादी पकुद कच्चायन, संदेहवादी या अज्ञेयवादी या निश्चयवादी संजय वेलु दुपुत। उसके बाद ये बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व। इसमें बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व, जिसके अध्यक्ष थे सब कमीर यानी सुबुकामी। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ था। इसमें तृतीय में पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व अशोक के टाइम पे, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। इसमें अभिधम्म पिटक यानी तीसरा पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी कनिष्क के टाइम में, और जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। उसके बाद दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी मध्यमा प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई। बौद्ध धर्म में 10 शीलों की चर्चा की गई है। बुद्ध धर्म, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके बाद बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, किंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये हम इसमें देख चुके हैं, जो भी ये दिया है वो इस टेबल में देख चुके हैं, तो इसको ये लाइन में छोड़ रही हूँ। चतुर्थ बौद्ध संगीति तक सेम वही दिया हुआ है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद संस्कृत भाषा में है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण गांधार शैली में किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का से संबंधित है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी हैं, और अभिधम्म पिटक बौद्ध मतों व बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या है। सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमें सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बंगाल के शासक शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों बुद्ध के समकालीन थे। उसके बाद ये महाजनपद दिए हुए हैं और वहाँ की राजधानी, तो एक बार पढ़ लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काशी, वाराणसी, कोसल, श्रावस्ती, अयोध्या जो फैजाबाद मंडल में है, अंग, चंपा, भागलपुर एवं मुंगेर, मगध राजगृह यानी गिरिब्रज दक्षिणी बिहार में है, वज्जी वैशाली उत्तरी बिहार, मल्ल कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वर्तमान का देवरिया क्षेत्र। ठीक है, गोरखपुर देवरिया क्षेत्र। उसके बाद चेदी सोथिवती यानी शुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड,
वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद एवं बांदा जिला। इसको ये वर्तमान के जो जिले बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि उस टाइम का मत्स्य अभी कौन से राज्य में है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिछत्र, रामनगर, बरेली एवं दक्षिणी पांचाल पांचाल कांपिल्य, फर्रुखाबाद। मत्स्य, विराटनगर, अलवर, भरतपुर। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक ब्रजमंडल। अश्मक, पोतना या पोटली, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। 16 महाजनपदों में जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अश्मक। अवंती, उत्तरी उज्जैनी या दक्षिणी माहिष्मती। गांधार, तक्षशिला, पेशावर तथा रावलपिंडी, पाकिस्तान। कंबोज, राजपुर, हाटक, कश्मीर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा। तो अब ये दिया हुआ है वंश का नाम, राजा का नाम, शासनकाल। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इनके जो राजा थे, पहले बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु, तीसरे उदयन, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी। इनका एक बार ये शासनकाल देख लीजिए। शिशुनाग वंश, शिशुनाग में पहले शिशुनाग, दूसरे काकवर्ण, इन्हीं को कालाशोक कहते थे। काकवर्ण के 10 पुत्र थे। तो इनका ये शासनकाल रहा 412 से 344 ईसा पूर्व तक। फिर नंदवंश आया, नंदवंश था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद तथा उनके 8 पुत्र थे, इन्होंने 21 वर्ष तक शासन किया। प्रमुख संप्रदाय जो हुए हैं वो भी दिए। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य। ऐसे मैचिंग में आ सकता है कि ये चारों आचार्य दे देंगे और कौन से द्वैतवाद के हैं ये आ जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, मध्वाचार्य, 13वीं शताब्दी। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, 13वीं शताब्दी। और रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य, 15वीं या 16वीं शताब्दी। उसके बाद आ जाता है मौर्य साम्राज्य। नंदवंश के बाद मौर्य साम्राज्य आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के ने चाणक्य यानी कौटिल्य और उनको विष्णुगुप्त की भी बोलते थे कि सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस में वृषल और कुलहीन कहा गया है। बौद्ध साहित्य, महावंश तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र व उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठा। उसके बाद ये जो तीर्थ दिए हैं उससे संबंधित विभाग दिए हैं। ये जो टेबल है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं एक बार पढ़ देती हूँ। पुरोहित को प्रमुख धर्माधिकारी या प्रधानमंत्री कहते थे। प्रशासता को राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति को युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज को राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता को राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। सन्निधाता को राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा को फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर। नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष।
कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी, व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल, दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, द्वारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान, अंतर्वेशिक सम्राट की अंग रक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, 8वीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो दिए हुए हैं, ये तीर्थ हैं संबंधित विभाग और ये अध्यक्ष संबंधित विभाग। तो इसमें पण्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष मापतौल का, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। तो इसका ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट टेबल का ले लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, एक बार में बिल्कुल याद नहीं होगा। उसके बाद आता है लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष, अक्षपटालाध्यक्ष, महालेखाकार, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष। तो आज फिलहाल मैं इस टेबल तक ही पढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो ये है, अभी ये मौर्य काल इतना और इतना और है, तो ये मैं कल पढ़ाऊँगी। अभी के लिए ये टेबल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी और जल्दी थोड़ा अच्छे से PDF बना के, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग मैनेज करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और करंट के लिए मैं कल संडे है, कल मैं वीडियो डाल दूंगी कि करंट मैं कहाँ से पढ़ूंगी और आप लोग कहाँ से पढ़िए। दोपहर में मैं वीडियो लाऊंगी करंट का, तो देख लीजिएगा। बाकी शाम को फिर से ये वाली क्लास होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।